कौन सी ख्वाहिश बची रह गई है अभी? फिल्में बनानी है। मैं बहुत लालची हूँ, तो अभी हमने एक नया वर्टिकल शुरू किया है, नीलेश मिश्रा टॉकीज़, जिसमें हम फिल्में और OTT सीरीज़ बनाना चाहते हैं। पिछले 3 साल से अचानक मुझे ऑडिशन के रिक्वेस्ट्स आने लगे और एक सीरीज़ आई थी महारानी, उसमें मुझे नीतीश कुमार का रोल दिया गया था। अच्छा, एक्टिंग का ऑफर आ चुका है? तो मैंने एक ही शर्त लगाई थी कि मैं गालियाँ नहीं दूंगा। तो मैं बम्बई गया और वो उनका वर्कशॉप हुई और निर्देशक ने कहा पहले 10 मिनट में ही कि नीलेश सर भर भर के गालियाँ देनी है। और मुझे लगा कि अब मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ, क्योंकि इस कमरे के बाहर मैं तो वर्षों से कह रहा हूँ कि डिसेंसी, और इस कमरे के अंदर मुझे कहा जा रहा है कि बहुत गंदी किस्म की गालियाँ देते हुए अपना जूते को उतार के वहाँ जो DGP का पात्र कर रहे थे उनको मारना है। तो आई वॉज वेरी इनहिबिटेड द होल डे। मैं बहुत नर्वस था और रात को ये मेरी जो ऑकवर्डनेस है ये, क्योंकि मैंने बातचीत में भी कभी नहीं सुना कि लोगों की जुबान से निकल जाती है कोई गाली, पर आपके हाँ, तो इसीलिए शायद अभिनय करते समय भी नहीं कर पाऊंगा मैं। तो रात को मैंने मुकेश छाबड़ा से बात किया, जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, और उन डायरेक्टर को भी ये मेरी असहजता महसूस हो गई थी, जिसमें वो असेंबली का सीन था और बोलना था, और वो तो मैंने फोड़ दिया था एकदम। लेकिन तो फिर डिस्कस में मैंने कहा मुझे लगता है कि मैं गलत व्यक्ति हूँ इसके लिए। मुझे लगता है कि अगेन डिसेंट कंटेंट नहीं, पर बनाना है या एक्टिंग करनी है? मुझे एक्टिंग भी करनी है। एक्टिंग भी करनी, अपनी बनाई उसमें? भाई अपने बनाए म्यूजिक लेवल में गाना गा रहा हूँ, जब कोई और चांस नहीं देगा। बिना गाली वाला ऑफर आएगा तो कर लेंगे उसे? हाँ, निस्संदेह कर लूँगा। और निर्देशन सीखना चाहता हूँ। मैंने आपको मैसेज भेजा तो था कि आप क्या एक्ट करना चाहेंगे, आपने मना कर दिया, तो ये सार्वजनिक तौर पे आपको मैंने ताना मना देना नहीं किया, मैंने नहीं कोई नहीं मना जवाब नहीं दिया था। साइलेंस इज नो। सो मैं उसको आपको सार्वजनिक तौर पे मैं आपको ताना देना चाहता हूँ। हम बहुत सी कहानियों पे काम कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि हम ऐसा ना हो कि बम्बई में प्लान हो कहानियाँ और वो लखनऊ में आकर शूट हों, वो पटना में, जयपुर में, भोपाल में शूट हों। वो कहानियाँ रची जाएं लखनऊ, भोपाल, पटना में। ये जो आपकी सोच आ जाती है इधर, देखिए कहानियाँ भी जब आपने की तो आपने मेरा ख्याल है आपने यंगस्टर्स से कहा, लोगों से कहा कि जिसको भी कहानी लिखनी है आप कहानी भेजिए मुझे, और उसको उसका क्रेडिट देते हुए आप उसकी कहानी सुना रहे थे। क्यों? मतलब आप अपनी लालच में ये भी सोच सकते हैं सब मैं ही लिखूंगा, सब मैं ही बोलूँगा, सब वो क्रेडिट का क्या है, वो मेरा ही है सारा। लेकिन आप शहरों से गांव की तरफ जाकर उस छोटे शहर, कस्बे, गांव के टैलेंट को मौका देने की बात क्यों? डिसेंसी टू बिगिन विद, इट्स जस्ट प्लेन डिसेंट। मुझे रेडियो जो नेटवर्क था उसने कहा एक बार शुरू में कि अगर आप मंडली बना रहे हैं, क्योंकि सीज़न 1 में सारी कहानियाँ मैंने लिखी, सीज़न 2 में उन्होंने कहा कि अगर आप मंडली बना रहे हैं तो क्या आप ये प्रिटेंड कर सकते हैं कि सारी कहानियाँ आपने लिखी हैं? उनका नाम देने की क्या ज़रूरत है, आप उनको पेमेंट तो कर ही रहे होंगे। तो अब वो लखनऊ वाली जो ऐठन हमारी थी, तो मैंने कहा अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो फिर मैं कहानी के शुरू में एक बार नाम शायद बोलता, अब मैं कहानी 6 सेगमेंट की है तो 6 बार बोलूँगा। तो मैं राइटर का नाम 6 बार बोलने लगा, और हमारे साथी जो बहुत से श्रोता थे जो फिर राइटर बने, वो हाउस होल्ड नेम्स बन गए। अनुलता राज नायर सामने बैठी हैं, अपना चेहरा दिखा दीजिए, जिनकी ये किताब है हमारी 5 किताबों में से। और बहुत से साथी, और वो आगे फिर और बड़े बड़े काम इस समय कर रहे हैं। तो आप जो रोल्स देंगे वो सबके लिए, मतलब कोई भी जाकर वहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल अपना ऑडिशन दे सकता है? हाँ बिल्कुल। और कहानियाँ लिखने में अगर आप जुड़ना चाहें, अगर आप कैमरा वर्क करते हैं, अगर आप एडिटर हैं, क्योंकि मुझे
अगेन जैसा मैंने कहा कि मुझे ये फील नहीं आता, मैं स्क्रिप्ट लिखे जाने के बाद से स्क्रीन पे आने तक क्या होता है मुझे नहीं पता। और मैं इसको अपनी स्ट्रेंथ मानना चाहूँगा, क्योंकि मैं उसी क्यूरियोसिटी और मासूमियत से इसको कि ऐसे ही फ्रेम होता है। जब हमने स्लो इंटरव्यू शुरू किया तो ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशन शो था नहीं, पॉडकास्ट शब्द भारत में वीडियो कंटेंट के लिए तब तक आया नहीं था। पॉडकास्ट असल में ऑडियो के लिए होता है शब्द, जो गलत है कि दुनिया भर में वीडियो के लिए भी यूज़ करने लगे। और जब हमारे जो डीओपी थे उन्होंने कहा कि सर वो दो लोग बात करते हैं तो बीच में वो एक्सेस होता है वगैरह वगैरह, वो अनुभवी थे, मैं अनाड़ी था। मैंने कहा भाड़ में जाए तुम्हारा एक्सेस, यही शब्द थे मेरे। मैंने कहा भाई एक चीज़ याद रखो कि दो लोग बात कर रहे हैं एंड द कैमरा इज़ लर्किंग, दूर से देख रहा है कहीं, और ये इंटरव्यू नहीं है, ये सीन है। और जब सीन है तो फिर आपका आधा ही चेहरा अगर दिख रहा है तो सीन में हो सकता है, और बीच में अगर कोई चाय ला रहा है तो ये हो सकता है, और कहीं दूर अगर सियारों की आवाज़ आ रही है या देवी जागरण चल रहा है तो वो आ सकता है। सैनिटाइज नहीं है जीवन, ऐसा ही है, जीवन का साउंड डिज़ाइन है ये। और फिल्मों में भी हम यही चाहेंगे कि अपनी अल्हड़ता के साथ, अपनी मासूमियत के साथ बनाएं। आपके जवाब का भी इंतज़ार रहेगा हमें। और ये बिना गाली वाला रोल के लिए मैं हमेशा ऑडिशन करूँगी। ये 3 घंटे की फीचर फिल्म होगी? नहीं मतलब आजकल तो 1.5 घंटे के शायद बनते हैं। हम जिन फिल्मों में भी अभी काम कर रहे हैं वो हमने उनको पूरा वो नहीं किया, बट लगभग 50 मिनट से 1 घंटे तक की होंगी। एक और बात हमने सोची कि पिचिंग जो है वो आइडिया की पिच करना सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी लॉस होता है। इस समय हर कोई भी क्रिएटर आइडिया भेजता है किसी OTT प्लेटफॉर्म को और फिर 6-8 महीने आराम से सुस्ता के सोता है, क्योंकि 4 आदमी, ज़्यादातर आदमी एक कमरे में कहीं बैठे होंगे और वो डिसाइड करेंगे कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 90% बार वो गलत होंगे, उनका फैसला गलत होगा और वो सीरीज़ फेल करेगी, लेकिन फिर भी अधिकार उनके पास रहेगा। तो हमने ये सोचा है कि अभी के लिए मेरा जो OTT प्लेटफॉर्म है वो मेरा YouTube चैनल है। मेरे और ऑडियंस के बीच में किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास आइडियाज़ हैं, हमारे पास उनको बनाने की क़ुव्वत है, हम फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर लेंगे, और अगर OTT ने कहा तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन हम इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से, जिस डायरेक्टनेस के साथ हमने हमेशा अपनी ऑडियंस से वो संवाद किया, वैसे ही करेंगे। तो हम फिर हीरो हीरोइन के बड़े चेहरों पे डिपेंड भी नहीं करेंगे, हम राइटिंग हैवी होंगे, राइटिंग ही हमारा हीरो होगा। तो कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं।